एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रखा है डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, जिसमें हमने या फिर हम इसे बोलते हैं एन ग्रुप एनालिसिस, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि एन टर्मिनल अमीनो एसिड का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सी टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है। एन ग्रुप एनालिसिस में ही हम बात कर रहे हैं, एन ग्रुप एनालिसिस में ही हम बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सी टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सी टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले हमने देखा था कि जो आपका अमीनो एसिड था, वो अमीनो एसिड जिसमें क्या है फ्री अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एन टर्मिनल, ठीक है। और वो अमीनो एसिड जिसमें क्या होता है फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सी टर्मिनल, ठीक है। तो सी टर्मिनल अमीनो एसिड का हमें डिटर्मिनेशन करना है, मतलब हमें कोई पेप्टाइड चेन अगर दी है उसके सी टर्मिनल पे, ठीक है, सी टर्मिनल पे कौन सा हमारा अमीनो एसिड प्रेजेंट है इसका पता लगाना है, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हमने उसमें दो मेथड्स देखे थे, सेंगर्स और एडमंड्स मेथड्स, ठीक है। इसमें भी हम दो ही मेथड देखने वाले हैं। और नंबर 1 है आपका बाय थायोहाइडेंटाइन, ठीक है। थायोहाइडेंटाइन से कैसे कर सकते हैं हम इसको एनालाइज, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी पेप्टाइड चेन दी होगी, ठीक है। पेप्टाइड चेन में क्या होगा, अमीन ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि हमें कार्बोक्सिल ग्रुप पे अटैक कराना है रिएजेंट का, कोई भी रिएजेंट हो उससे उस पर अटैक कराना है और फाइनल में अपना अमीनो एसिड सिंथेसाइज करना है, जिसका क्या है हम पता कर सके कि कौन सा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, देखो इसमें हम करेंगे पहले अमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट। और अमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट किससे कर सकते हैं, बेंजोइलेशन से। बेंजोइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करा दीजिए। बेंजोइल क्लोराइड जो है वो सीधा अमीन ग्रुप पे अटैक करेगी और उससे प्रोटेक्ट कर देगी, यानी कि अमीन ग्रुप इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप आपका पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, कोई भी आप अपनी ड्रॉ कर लीजिए पेप्टाइड। मैं थ्योरी नहीं लिखा रही हूँ, आपको ऐसे ही समझाऊंगी, आप थ्योरी इस रिएक्शन को देखकर थ्योरी आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। देखिए H2N, ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, CONH के बीच वाला जो बॉन्ड होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। अगेन R डैश डबल डैश मान लेती हूँ, R ट्रिपल डैश, ये कोई भी आपने पेप्टाइड ले लिए, और भी बड़ी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी आपने पेप्टाइड ले लिए, ठीक है। इस पेप्टाइड को पहले तो हम क्या करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है C6H5COCl, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अमीन ग्रुप पे आके ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इसको इसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, Cl, ये वाला Cl एक H के साथ इसके बाहर निकल जाएगा -HCl के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C6H5COCl, तो चला गया एक H के साथ, और एक H और N बच रहा है, NH हो गया, ठीक है। बाकी सीरीज एज इट इज़ रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसमें अब हम जब ऐड करेंगे, क्या ऐड करने वाले हैं अब हम इसमें, ट्रिपल बॉन्ड, वो ट्रिपल डैश, ठीक है।
ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करानी है अमोनियम आइसोथायोसाइनाइड के साथ, ठीक है। वो होता है आपका NH4N, ये इसका नेम है अमोनियम थायो आइसोसाइनेट, ठीक है। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका क्लीवेज हो जाएगा। ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ठीक है, जब ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, ये वाला तो कार्बोक्सिल ग्रुप है। हमेशा जब भी क्या होता है आपको पता है, पेप्टाइड बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है, तो हम पहले पेप्टाइड बॉन्ड को ही ब्रेक करते हैं। यहाँ से मुझे ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, अच्छा ये बताओ। एक यहाँ पर है, क्योंकि ये क्या है, पेप्टाइड तो है, लेकिन पेप्टाइड में भी ट्राई पेप्टाइड लिया है मैंने तो ऐसे ही लिया है रैंडमली, ऐसा नहीं है कि हमने ट्राई पेप्टाइड ही लेना है। आप चाहे तो टेट्रा पेप्टाइड, पेंटा पेप्टाइड कुछ भी ले लीजिए। मैंने जो कंसीडर कर लिया मैं उसी में आपको समझा रही हूँ कि ट्राई पेप्टाइड है। और ट्राई पेप्टाइड है तो आप बॉन्ड बताइए, ट्राई पेप्टाइड है यानी कि अमीनो एसिड कितने हैं, 3 होंगे, 3 अमीनो एसिड है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 3-1। पेप्टाइड बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला 3-1, तो कितने हो जाएंगे, 2। तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो गए, 2, 1 2। यहाँ पे भी देखो 1 and 2। यहाँ से ये बॉन्ड जब क्लीवेज होगा ये वाला, तो ये यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड, हाँ बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा, सॉरी, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज तब होगा। ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है, टूटेगा तो यही बॉन्ड, ठीक है, लेकिन कैसे टूटेगा, ऐसे एकदम से सीधा तो नहीं टूट सकता। तो ये कैसे टूटता है, ये क्या करता है, इसको मैं यहाँ पे मैंने एरो पे लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन समझाती हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। ये जो इसका OH है, ये इस एक H से एक से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि H2 बाहर निकल गया। वापस से इस पे क्या बचेगा, NH3 NH3 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। एक H इसके OH के साथ निकल गया, क्या हो गया यहाँ पे, क्या बन गया यहाँ पे, एक तो H2 बाहर निकला और एक आपका निकला यहाँ से NH3, ठीक है, बच रहा है ये NH3 पूरा बाहर, तो ये वाला बॉन्ड तो हट गया। अब बात आई इस वाले बॉन्ड की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नेगेटिव है, ये वाले इसके जो लॉन पेयर हैं इस वाले बॉन्ड के, ये जाएंगे आपके कार्बन के पास, ठीक है, N के, और ये वाला जो H है ये जाएगा आपका इस वाले नाइट्रोजन के पास। H क्या करेगा, इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके इसको ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वही आपका हाइडेंटॉइन, थायोहाइडेंटॉइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि आपको पता है हाइडेंटॉइन क्या होता है, 5 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है जो कि स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू 3 मेंबर साइक्लिक रिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये वाला है यहाँ से, तो 1 2 3 और 4 5 मेंबर रिंग बन रही है ना, आराम से बन रही है। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी हाइडेंटॉइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइडेंटॉइन बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा हाइडेंटॉइन, C6H5CO, NH लिख लो चाहे तो इसको, ठीक है, जैसे आपको सुटेबल हो NH लिख लीजिए, ठीक है। NH लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये रहा, और यहाँ पर आपका आएगा CH, ये जाएगा आपका R', यहाँ पे हो गया आपका CO, NH ये वाला बॉन्ड अभी ऐसे ही है, और फिर यहाँ पे आया आपका, यहाँ से देखना CH है ना, और ये हो जाएगा आपका R', ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका CO, ठीक है, ये वाला ग्रुप हो गया अटैच इससे, ठीक है। CO के बाद हाँ, ये जो है आपका CO के बाद आएगा CHR, अभी यहाँ से जुड़ेगा ना, ये वाला CO वाला ग्रुप से जुड़ जाएगा। देखो इसको ऐसे लिखे, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और ये इससे जुड़ जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे NH और NH हो गया, बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। और ये वाला तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेम यही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, CON आएगा यहाँ पर, CON अभी एज इट इज़ रहने वाला है आपका। ठीक है, यहाँ पर NH आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, C और ये वाला, ये तो होता है हाइड्रेंटोइन, कल बनाया था हमने N, और ये होता है आपका H। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो ये कैसे आया है, C6H5CONH, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक तो सेम रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपने ये वाला जो N है, ये वाला N इससे अटैच किया है ना, तो N तो यहीं पे रहेगा, CON, H गया है उस वाले NH के पास। ठीक है, तो एज इट इज़ रखते चलिए, बस कुछ नहीं करना। यहाँ से देखो, अगर आपको रिंग बनानी नहीं आती है तो यहाँ से चेंज हुआ है, CON तो ऐसे ही है, H गया है वहाँ पे, उससे जोड़ो, CHR- ऐसे ही है, ट्रिपल डैश। यहाँ से ये वाला जो N है, ये वाला N किससे जुड़ रहा है, उस कार्बन से, यानी कि C से जुड़ रहा है, और ये वाला C किससे जुड़ रहा है, इस वाले N और H जो ये अब गया है, और वापस से इस पे क्या जुड़ रहा है आपका, COO ग्रुप। ठीक है, ये रहा, ऐसे ये रिंग बनी है यहाँ पर, सेम यही है, इसे ही क्या बोलते हैं हम, थायोहाइडेंटोइन। यही क्या है आपका, थायोहाइडेंटोइन। ठीक है, थायोहाइडेंटोइन, अभी मैं फिर से एक बार समझा दूंगी, ये स्ट्रक्चर बनानी तो आ गई है। ठीक है, थायोहाइडेंटोइन। ठीक है, अब थायोहाइडेंटोइन क्या करेगा, बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, NaOH से ट्रीट कर दो या फिर। ठीक है, अब इसका फर्दर यहाँ पे आ नहीं सकता, मैं इधर करके दिखा रही हूँ, इसका NaOH से ट्रीट कर दीजिए, NaOH से इसका ट्रीट कर दीजिए। ठीक है, NaOH से जब आप इसको ट्रीट करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, जैसे आपने इसको NaOH से ट्रीट किया तो ये वाली जो आपकी थायोहाइडेंटोइन वाली रिंग है, यानी कि हाइडेंटोइन सेपरेट हो जाएगा और एक आपको यहाँ से अमीनो एसिड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड है, एक बार हम उसे ब्रेक कर चुके हैं, एक और बॉन्ड रह रहा है। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर तो आपका H आएगा और इधर आपका आएगा OH। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे देखो, C6H5CONH CHR- और ये हो गया आपका COOH। ठीक है, और दूसरा क्या बनाया आपका, ये तो बन गया आपका क्या, अमीनो एसिड। ठीक है, और कौन सा अमीनो एसिड है, और एक आपकी यहाँ से ये वाली रिंग यहाँ पे आया है NH2। ठीक है, CHR-, फिर आया आपका CON। ठीक है, ये आया आपका CHR- R-, ऐसे ही आएगा, डैश नहीं लगाया क्या, R-, नहीं, डबल डैश यहाँ है, ट्रिपल डैश आएगा। ठीक है, ट्रिपल डैश, और ये यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये N से जुड़ा है आपका ये कार्बन और सल्फाइड ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा आपका N और H। ठीक है, ये आपका हाइडेंटोइन अलग हो गया और ये आपका बन गया अमीनो एसिड। ठीक है, ये बन गया है आपका अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड। यहाँ पे अब देखो, चलो, ये बन गया आपका अमीनो एसिड और हाइडेंटोइन। ठीक है, थायोहाइडेंटोइन ऑफ C टर्मिनल अमीनो एसिड, ये लिख सकते हो आप चाहे तो, कि थायोहाइडेंटोइन ऑफ C टर्मिनल अमीनो एसिड। ठीक है, थायोहाइडेंटोइन ऑफ C टर्मिनल अमीनो एसिड, ये आप लिख सकते हो वहाँ पे। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें बेसिकली एनालाइज करना है एन ग्रुप एनालिसिस का। आपको पता है कोई भी अमीनो एसिड होता है उसके एक ग्रुप पे NH2 ग्रुप होता है, एक ग्रुप पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, जो NH2 ग्रुप होता है उसका हमने कल देखा, NH2 ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं, अगर फ्री NH2 ग्रुप है अमीनो एसिड में तो उसे बोलते हैं एन टर्मिनल, फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है तो उसे बोलते हैं C टर्मिनल। एन टर्मिनल का डिटर्मिनेशन क्या था, एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जो अमीन ग्रुप है उस साइड, उस पर आपका कौन सा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और अमीनो एसिड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, और C टर्मिनल डिटर्मिनेशन का मतलब है कि C टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ये एनालाइज करना था।
एन टर्मिनल का हमने 2 मेथड देख लिया था। सी टर्मिनल में हमारा मेथड नंबर 1 चल रहा है बाय थायोहाइडेंटोइन से। अब थायोहाइडेंटोइन का क्या होता है, कोई भी पेप्टाइड लो, उसको पहले बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करा दो, ताकि वो क्या हो कि अमीन से रिएक्ट कर ले, उसको प्रोटेक्ट कर ले। आगे जो फर्दर हम रिएक्शन जो स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं वो उसमें क्या हो, अमीन ग्रुप अपना पार्टिसिपेट ना करे, वो प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले वही किया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्ट होने के बाद इसका हमने फर्दर किससे कराया ट्रीटमेंट, अमोनियम थायोआइसोसाइनेट से इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे लिख सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो यहाँ पर हमें मिल गया थायोहाइडेंटोइन। ये पूरा ये कैसे जुड़ा है मैंने बता दिया, ये बन गई स्ट्रक्चर। इसको जो फर्दर NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपको ये बन जाता है, अमीनो एसिड ग्रुप अलग मिल जाता है और ये आपका बन जाता है थायोहाइडेंटोइन ऑफ सी टर्मिनल अमीनो एसिड। ये मिल जाता है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी जब फर्दर रिएक्शन कराएंगे, किसकी कराएंगे फर्दर रिएक्शन, इसकी थायोहाइडेंटोइन ऑफ, पहले ये वाला नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी से पक गई है। चलिए, अब एक लास्ट स्टेप है इसमें, अमीनो एसिड का कैसे करेंगे। ये तो आपको फिनाइल कंपोनेंट मिला है अमीनो एसिड का। ठीक है, एग्जैक्ट अमीनो एसिड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, चलिए मैं इसको लिख ही देती हूँ ऊपर, इतना रफ कर लिया होगा सबने, वो इतना कर लिया होगा। अब देखो जो ये बना है आपका, ये बना है ना CH2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपका बेंजोइल क्लोराइड से जब आपने प्रोटेक्ट किया अमीन ग्रुप को, उसके बाद आपका बना था कंपाउंड, उसके बाद आपका बना है नहीं, जो उसके बाद सिर्फ वो अमीन ग्रुप पे आके जुड़ गया था, उसके बाद आपने उसकी रिएक्शन कराई है अमोनियम आइसोथायोसाइनेट से। ठीक है, अमोनियम आइसोथायोसाइनेट से रिएक्शन होने के बाद वो बना है आपका थायोहाइडेंटोइन, ये बना था। और जब हमने इसकी फर्दर NaOH से रिएक्शन कराई थी तो मैंने बाय मिस्टेक ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक कर दिया था, जबकि आपको पता है रिंग इधर है तो इसका पहले इस वाले का पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा। एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है CONH, जबकि यहाँ भी तो है CON। ठीक है, तो बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा और इधर OH जाएगा और इधर H जाएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना है बस आपको। NaOH से जब हमने ये वाला बॉन्ड गलती से वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, OH इधर और H इधर। तो देखो आप C6H5 CONH CHR CONH CHR डबल डैश COOH। ठीक है, और यहाँ से NH CH और CH पे R3 भी है। ठीक है, R3 लिख लो या R ट्रिपल डैश लिख लीजिए। ठीक है, हमने R ट्रिपल डैश लिया है तो ट्रिपल डैश लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CO। ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हुआ तो ये ऐसे के ऐसे ही आपकी थायोहाइडेंटोइन की रिंग मिल गई है। ठीक है, थायोहाइडेंटोइन ऑफ C टर्मिनल अमीनो एसिड। जब इस थायोहाइडेंटोइन का ट्रीटमेंट करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें एक अमीनो एसिड मिल जाता है, ये फाइनल अमीनो एसिड। ठीक है, लेकिन अब आप देखो इसमें तो एक एक करके रिंग बनती जाएंगी, फिर से वही लॉन्ग प्रोसेस हो गया। ठीक है, पहले ये हुआ, इसकी एक रिंग बनी हाइडेंटोइन की, फिर अगेन अगेन अगेन। तो ये भी क्या है, इफेक्टिव मेथड नहीं है। यहाँ पे एनालिन बनाया वैसे तो इसका नेम अगर लिखना चाहो। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे पास आएगा दूसरा मेथड। ठीक है, जो कि पूछते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है आपका कार्बोक्सी पेप्टिडोज। ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सेकेंड मेथड है आपका बाय द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज।
अब क्या है कि कुछ एंजाइम भी होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप पे ही अटैक करते हैं, ठीक है। अमीन ग्रुप को वो नहीं छेड़ते हैं, सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप पे अटैक करते हैं, तो हम उन एंजाइम का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ रिएजेंट। तो वो क्या करेंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स में से एक एंजाइम है जो क्या करेगा, आपकी कोई भी पेप्टाइड चेन ले लीजिए, आपने कोई पेप्टाइड चेन लिए, ठीक है, जैसे ये आपकी कोई भी पेप्टाइड चेन है, आगे तक भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस पर आपने क्या कराया, एंजाइम का अटैक कराया, ठीक है, एंजाइमेटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर OH और इधर H, ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगा, H2N CH R डैश COOH प्लस ये हो जाएगा आपका NH2 CH R डबल डैश COOH, ये बन गया आपका, और NH2 CH R डैश और ये वाला R डबल डैश, यानी कि इसमें क्या हुआ, सबसे सुटेबल मेथड यही है। क्यों है इसमें, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है आपको, दोनों ही क्या मिल रहे हैं, अमीनो ग्रुप के, अमीनो एसिड ग्रुप के, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, इससे जल्दी सिंथेसिस हो रहा है, एक एक 1 by 1 नहीं हो रहा, एक एक मॉलिक्यूल का, इसमें एक साथ हो रहा है, तो ये उससे ज़्यादा बेटर है, प्रेफर हम इसको करेंगे, ठीक है, उसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर है। इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा अमाउंट में अमीनो एसिड मिलेगा, तो हम उसका एनालिसिस जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आपके पास बहुत बड़ी पेप्टाइड चेन है, अभी तो हमने 2 या 3 बॉर्ड पे 2 या 3 या 4 10 तक, मान लो 10 तक भी आ सकता है, लेकिन आपको 50 70 80 100 तक की चैन अगर दी जाए आपको पेप्टाइड चेन, तो आप उसका सिंथेसिस करते रहो, एक एक स्टेप में हाइड्रेंटॉइन बनाते जाओ, ठीक है, एमिनो एसिड, फिर फर्दर रिएक्शन हाइड्रेंटॉइन बना, फिर उसके बाद अमीनो एसिड एक एक बनेगा, ठीक है, फिर उसका फिर उसका एनालाइज करते रहो कौन सा अमीनो एसिड है कौन सा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही बार में क्या हुआ, आपका बॉन्ड क्लीवेज हो और आपको क्या मिल गया, अमीनो एसिड। इसमें इन कंपेरिजन टू फर्स्ट वाले मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड से क्या होगा, ये जल्दी बन जाएगा और इसका एनालिसिस इजीली हो जाएगा, एनालाइज, तो ये वाला मेथड उससे अच्छा है, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये तो आपका हो गया अमीनो एसिड का डिटर्मिनेशन। अब जो आपके पास अमीनो एसिड कलेक्ट होते गए हैं उनकी सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन है कोई, या आपके पास कोई पेप्टाइड है, पेप्टाइड प्रोटीन चेन दी है या पेप्टाइड चेन है, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। तो अभी तो हमने अमीनो एसिड को डिटर्मिनेशन किया है, अब उसके सीक्वेंस को कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा दो, ठीक है, सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। एक है सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ऑफ अमीनो एसिड। सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस ही लिख लीजिए, आपको पता ही क्यों यूज़ किया है हमने, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड या सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, फर्स्ट स्टेप है आपका कि कोई भी आपके पास जो पेप्टाइड है वो पहले एसिडिक मीडियम में उसका हाइड्रोलिसिस करा दो। आपको पता है सभी को कि पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस होने पे आपको अमीनो एसिड मिलते हैं। अब अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो ये अमीनो एसिड मिले हैं इनको सीक्वेंस में लगाना, जैसे ही मिला है प्लस ये टूट जाएंगे तो और भी अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके और प्लस करके बहुत चलते रहेंगे। इन सबको कलेक्ट करना है, यानी कि अमीनो एसिड को ऊपर ऐसे, ये जो अमीनो एसिड बने हैं इनको कलेक्ट करो, नीचे दूसरे वाले को, पहला वाला यहाँ लिख दिया हमने पहली सीरीज, दूसरी सीरीज उसके नीचे, और अगर तीसरी भी है तो उसके नीचे, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो आपके पास से सीक्वेंस बन के आ जाती है उसे पूरा ऐसे लिख दो, स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी, उसे जोड़ के लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे करके, तो वो आपका हो जाता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। एक बार एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज करो आपने एक एग्जांपल लिया है, किसका लिया है अपना एग्जांपल, ट्राईपेप्टाइड का ले लेते हैं, या टेट्रा का ले लेते हैं, ठीक है, टेट्रा पेप्टाइड ले लेते हैं, चलो
हाँ टेट्रापेप्टाइड ले लेते हैं। चलिए टेट्रापेप्टाइड ले लीजिए, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, एग्जाम्पल तो है लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसमें स्टेप फर्स्ट में हमने टेट्रापेप्टाइड लिया, इसका हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या करेगा, अमीनो एसिड में टूट जाएगा। सपोज करो ये टूटा है आपका एलानिन प्लस ग्लाइसिन प्लस आइसोल्यूसिन, ठीक है, आइसोल्यूसिन सॉरी ये तो ऐसे जुड़े रहेंगे, प्लस यहाँ पे देखो अब अगले टर्न पे बना है ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन आइसोल्यूसिन और वेलिन, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे और भी बन रहे हैं, हमें नहीं पता, हमने जो टेट्रापेप्टाइड लिया तो हमने ये बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इसको नीचे लिखते रहिए, एलानिन ग्लाइसिन और आइसोल्यूसिन, ठीक है, इसके नीचे ग्लाइसिन एलानिन वेलिन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी होगा वो इस तरह आएगा शायद आपका आइसोल्यूसिन वेलिन ग्लाइसिन, या जो भी नेक्स्ट आएगा आपका, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो इस तरह आ गया। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, इसकी जो सीक्वेंस आई है नीचे तक भी जो आएगी वो आपको लिखनी है पूरी, वही आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, एलानिन ग्लाइसिन और आइसोल्यूसिन। इसी तरह ये क्या आपकी स्ट्रक्चर आ गई है, सीक्वेंस बोल सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यहाँ से पता लगता है, या स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड, या कैसे भी पूछे, अगर वो पूछना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे पता लगाएंगे तो सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस से, और ये स्टेप आपको फॉलो करके दिखाने हैं, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड में, या फिर इसे बोलते हैं हम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। ये होता है आपका सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।